गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट की थर्ड यूनिट का टॉपिक पार्ट 25। आज हम पीएच ऑफ एसिड एंड बेसिस का पोर्शन बी पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आपको बताया था व्हाट इज पीएच एंड व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ पीएच। ओके, आज हम उसकी पीएच ऑफ एसिड्स एंड बेस में क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। पीएच ऑफ एसिड्स एंड बेस। द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन वराइज फ्रॉम 0 to 14। पीएच का जो समाधान होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। सॉल्यूशंस हैविंग अ वैल्यू ऑफ पीएच रेंजिंग 0 to 7 ऑन पीएच स्केल आर टर्म्ड एज एसिडिक। जब भी सॉल्यूशन की वैल्यू पीएच वैल्यू जब भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 0 से लेकर 7 तक आती है तब उस पीएच स्केल को एसिडिक कहा जाता है, मतलब वो सॉल्यूशन को एसिडिक कहा जाता है। एंड फॉर द वैल्यू ऑफ पीएच रेंजिंग 7 to 14 ऑन पीएच स्केल आर नोन एज बेसिक सॉल्यूशन। और जब भी कोई सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से 14 तक के बीच में पीएच स्केल पर दिखाती है तब उस सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशंस कहा जाता है। Solutions having the value of pH equal to 7 on pH scale are known as neutral solution। वही बात कि जब किसी सॉल्यूशन का pH वैल्यू pH स्केल में 7 पर दिखाया जाता है तब वो सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाता है। Solutions having the value of pH equal to 0 are known to be strongly acid solution। और जो भी सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 0 के समान होती है तब उसे स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन कहा जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर एसिडिक सॉल्यूशन है, वो कहा जाता है। फर्दर द एसिडिक डिक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ पीएच इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 7 whereas solutions with the value of pH equal to 14 are termed as strongly basic solution। अगर कोई सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 0 से इक्वल है, 0 के समान है, तो उसे स्ट्रांगली एसिड सॉल्यूशन कहा जाता है। जबकि जो सॉल्यूशन जिसकी वैल्यू ऑफ पीएच 14 के समान है, मतलब पीएच स्केल पर जिस सॉल्यूशन की वैल्यू पीएच वैल्यू 14 शो हो रहा है तो वो स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है। और एसिडिटी, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन की एसिडिटी 0 से लेकर 7 तक डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, मतलब 0 पर सबसे ज़्यादा एसिडिटी फाउंड होती है, एसिडिक सॉल्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, जबकि जब वो 7 पर आ जाता है तब उसे वीक एसिडिक सॉल्यूशन माना जाता है। उसी प्रकार से अगर हम 8 से स्टार्ट करें, 8 पर बेसिक सॉल्यूशन बिल्कुल ही वीक माना जाता है, लेकिन जब वो 14 तक बढ़ता है तब वो स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन बन जाता है। द बेसिसिटी डिक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ पीएच डिक्रीजेज फ्रॉम 14 to 7। वही चीज़ मैंने आपको जो बताई कि बेसिसिटी डिक्रीज होती चली जाती है जब वो 14 से 7 तक जाती है। The strength of acids and base depends on the number of H positive ions and OH ions produced। जब जितनी भी ताकत है एसिड या बेस की वो आधारित होती है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस पाए जाते हैं या कितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस उसमें बने हैं। एसिड्स फर्निशिंग मोर नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस आर नोन टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वाइस वर्सा। जिन एसिड्स में ज़्यादा मात्रा में एच पॉजिटिव आयंस पाए जाते हैं उसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहा जाता है, जबकि जिस बेस में OH नेगेटिव आयंस की मात्रा ज़्यादा होती है उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस डिफर्स ऑफ फॉर डिफरेंट एसिड्स एंड बेस। इट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। जितनी भी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होती है, मतलब आयनाइजेशन आयंस का बनना, ये देखना होता है कि किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में कौन से वाले आयंस बन रहे हैं। अगर समझ लीजिए एच पॉजिटिव आयंस है तो कितने बन रहे हैं, और अगर OH नेगेटिव आयंस है तो वो कितने बन रहे हैं, उस पर ही आधारित होती है उसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन टू। साथ ही साथ हम यही नहीं कहेंगे कि सिर्फ एसिड में एच पॉजिटिव आयंस की ही कंसंट्रेशन देखी जाती है, उसमें साथ ही साथ हाइड्रोनियम आयंस मतलब H3O पॉजिटिव आयंस की भी कंसंट्रेशन देखी जाती है। विद द हेल्प ऑफ द कंपेरिजन बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड द हाइड्रोक्साइल आयंस वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेसिस।
अगर हमें हाइड्रोनियम आयन और H नेगेटिव आयन्स के बीच में फ़र्क पता चल जाता है, तो उसकी तुलना से हम ये पता कर सकते हैं कि दिया गया सोल्यूशन वो बेसिक है कि एसिडिक है। जैसे कि एसिडिक सोल्यूशन में ये देखें, कोई भी सोल्यूशन अगर एसिडिक होगा तो उसमें H3O पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे OH नेगेटिव से। अगर कोई न्यूट्रल सोल्यूशन होगा तो H3O पॉजिटिव आयन्स और OH नेगेटिव आयन्स सेम हो जाएंगे, मतलब समान हो जाएंगे, उन दोनों की संख्या समान रहेगी। अगर कोई सोल्यूशन बेसिक है तब उसमें H3O पॉजिटिव आयन्स कम पाए जाएंगे OH नेगेटिव आयन्स से, मतलब वहाँ पर OH नेगेटिव आयन्स की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट ये वाली जो टेबल है ना, ये सभी को बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, तो आप लोगों को ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको अच्छे से दिख जाएगा कि कितनी pH में क्या वैल्यू बढ़ती जा रही है। देखो, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 से। तो 0 हमेशा होती है एसिड, 0 से लेकर 7 तक की वैल्यू क्या कहलाती है? एसिडिक। तो अगर हम और 7 से लेकर 14 तक की वैल्यू कहलाती है बेसिक। अगर हम 7 से देखें, मतलब बिल्कुल बीच में से देखें, तब ये 7 से एसिडिटी बढ़ती चली जाती है और 0 तक जाती है। वैसे ही 7 से अगर हम बेसिसिटी देखें तो अगर 8 वाला सबसे कम बेसिक होगा, लेकिन 14 तक आते आते स्ट्रॉन्ग बेसिक हो जाता है, मतलब वीक बेसिक से स्ट्रॉन्ग बेसिक हो जाता है, स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन हो जाता है या बेस हो जाता है, सेम ही है। अब यही एग्जांपल कि कौन से कंपाउंड या कौन से सॉल्यूशंस ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है, ये नहीं पता चलता है, तो इस टेबल से आपको पता चल जाएगा। 0 पर मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स में पाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। 1 पर पाया जाता है स्टोमक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेमन जूस स्ट्रॉन्ग एसिड है। 3 विनेगर और कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं, जबकि 4 से लेकर 6 तक या 7 तक वीक एसिड कहलाते हैं। टोमेटोज, एसिड रेन, ऑरेंज जूस, बियर, ये सब वीक बेस हैं, वीक एसिड है। कॉफ़ी, प्योर रेन, एग योक्स, ये सभी क्या है? वीक एसिड है। जबकि न्यूट्रल पर आ जाते हैं फ्रेशली डिस्टिल्ड वाटर, सलाइवा, मिल्क, ब्लड, टीयर्स, मतलब हमारे आंसू, ये सभी क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। उसी के साथ अगर हम सी वाटर की बात करें, अगर हम आगे जाते जाएंगे तो 8 पर तो वीक बेस पाए जाएंगे, मतलब वीक बेस में कौन आ जाते हैं? सी वाटर, समुद्र का पानी, बेकिंग सोडा, NaHCO3। फिर बढ़ते जाएंगे, अगर 10 तक आने के बाद जो अल्कलिनिटी होती है या बेसिसिटी होती है वो बढ़ती ही चली जाती है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया स्ट्रॉन्ग, मतलब थोड़ा स्लाइटली बेसिक है, स्ट्रॉन्ग, और उसे कह सकते हैं आप वीक के बीच में होते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 11 से आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेसिक मिलेंगे, हाउस होल्ड अमोनिया, हाउस होल्ड ब्लीच, लाई, NaOH, ये सभी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और ये टेबल सभी को अच्छे से बनानी है, क्योंकि इसी में ही आपको सब कुछ दिख रहा है कि एसिडिटी कहाँ पर बढ़ रही है, बेसिसिटी कहाँ पर इंक्रीज हो रही है, और उसके एग्जाम्पल्स भी क्या है। अगर आप ये टेबल अपनी एग्जाम में देकर आ जाते हैं तो फिर कोई डाउट ही नहीं रहता कि आपको कोई भी पीएच में प्रॉब्लम है, मतलब पीएच के टॉपिक में कोई दिक्कत है। नाउ पीएच वैल्यू एंड नेचर ऑफ अ सोल्यूशन, हमें कैसे पता चलेगा कि दिए गए सोल्यूशन का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। तो ऐसे, इफ H पॉजिटिव आयन्स इज ग्रेटर देन 10 to 7, pH लेस देन 7 एंड द सोल्यूशन इज एसिडिक। इसमें ऐसा होता है कि H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तब मतलब pH इज लेस देन 7, उसमें 7 से माइनस है, मतलब 10 - 7 कर दिया तो सोल्यूशन एसिडिक कहलाएगा। अगर H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन इक्वल है 10 to 7, pH इज 7, इज द सोल्यूशन इज न्यूट्रल। और अगर H पॉजिटिव आयन्स कम है किससे? 7 से, pH इज मोर देन 7, सॉरी, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है OH नेगेटिव आयन से, मतलब मैंने जो बताया था, तो यहाँ पर मोर देन 7 आएगा pH, तो सोल्यूशन बेसिक कहलाएगा। अब कुछ हम इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं कि क्या फ़ायदे हैं पीएच के।
Only a narrow range of pH change can be sustained by a living organisms. अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में थोड़ा सा भी पीएच चेंज हो जाता है तब उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट देखने को मिलता है या बहुत ही ज़्यादा फ़र्क देखने मिल जाता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में. एनी फर्दर चेंज इन पीएच कैन मेक द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफिकल्ट. मतलब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने में ही दिक्कत आने लग जाएगी क्योंकि वो बराबर से अपने जो उसको सिचुएशन चाहिए, जो कंडीशंस चाहिए, उसमें वो नहीं होता है तो उसकी वजह से उसे उसके जीवन में दिक्कत आने लग जाती है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम कौन सा वाला, इन द केस ऑफ एसिड रेन. अम्लीय वर्षा के मामले में एसिड रेन कौन सी रेन होती है जिसमें एसिडिटी के ना मतलब स्लाइटली एसिडिक हो जाती है. मतलब वहाँ पर जो दूसरे एयर में पाए जाने वाले हमारे जो एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स है वो उस पानी को मतलब वो बारिश को एसिडिक बना देते हैं. द पीएच ऑफ वाटर इज लेस देन 7. इसमें क्या हो जाता है, एसिड रेन में पीएच की वाटर की पीएच 7 से कम हो जाती है, मतलब वो एसिडिक हो जाती है. एज इट फ्लोज इनटू अ रिवर, जब वो ये सब पानी मतलब बारिश का पानी नदियों में जाता है, इट लोवर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर विच मेक्स द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ डिफिकल्ट. ये क्या करता है कि वहाँ पर जो रिवर में पाए जाने वाला या नदी में पाए जाने वाला जो जल है या पानी है उसका भी पीएच कम कर देता है. उसके पीएच कम होने से क्या प्रभाव पड़ता है कि वहाँ पर पाए जाने वाले एक्वाटिक एनिमल्स की सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब उनका अस्तित्व कठिनाई में आ जाता है, कठिन बन जाता है. वी नो दैट, सेकेंड एग्जाम्पल भी ये देख लीजिए. वी नो दैट अवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जिनको पता है उनको तो अच्छे से मालूम होगा और जिन्हें नहीं पता तो उनको बता दूँ कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है. और इसका एग्जाम्पल मैंने कल की लाइव क्लास में भी दिया था. ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में. ये पाचन शक्ति में बहुत ही लाभदायक होता है, मदद करता है. When the stomach produces too much of hydrochloric acid during indigestion, जब पेट खराब हो जाता है तब बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे पेट में. वी फील अ लॉट ऑफ पेन एंड इरिटेशन. इसके कारण हमें बहुत ही ज़्यादा जलन होने लग जाती है और हमें घबराहट होने लग जाता है. Hence, we generally use antacid or mild base which increase the pH of the acidic stomach and thus decrease the pain. तो इसमें विपरीत हम क्या काम करते हैं, अगर हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ रही है तो उसे हम कैसे रोकेंगे. इसके लिए हम जो एंटा एसिड्स आते हैं, ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एसिडिटी को कम करते हैं. इसमें एंटा एसिड में सबसे बढ़िया एग्जांपल रहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम. ठीक है, जो हमने मैग्नीशियम आगे आपको हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया, वही यूज़ होता है किसमें, एंटा एसिड के तौर पर उसे यूज़ किया जाता है. जब हम उसे खा लेते हैं तब हमारे जो पेट में बनने वाली एसिडिटी होती है, इस नेचुरल जो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है वो उसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है और हमारे जो पेट में दर्द आने लग जाता है, जलन होने लग जाती है, वो भी कम हो जाती है. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ. अब तीसरा एग्जाम्पल क्या है, जो सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया हमारे मुंह में रहते हैं, sometimes lower the pH of our mouth by producing acids through degradation of the food particles. ये सभी को अच्छे से पता होगा कि हमारे मुंह में सैकड़ों माइक्रोजम्स पाए जाते हैं. उनमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जब वो फूड पार्टिकल्स जो हम खाना खा रहे हैं हमारे मुंह में ही, उसको डिकम्पोज करने के लिए या उसको डिग्रेड करने, उसको तोड़ने के लिए वो क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं और ये एसिड हमारे मुंह में रह जाता है. Hence, we are instructed to clean our mouths with toothpaste to prevent that decaying by maintaining the pH. ये जो pH होता है मतलब एसिडिटी प्रोड्यूस होने की वजह से हम अच्छे से जानते हैं कि जैसे हमारे सलाइवा का pH क्या है, 7 है. लेकिन अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं और उस खाने को डिग्रेड करने के लिए या उस खाने को तोड़ने के लिए जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एसिड प्रोड्यूस करते हैं तब ये एसिड हमारे मुंह में पीएच को चेंज कर देता है, जिस कारण पीएच एसिडिक हो जाता है हमारे मुंह का.
और इस कारण जो हमारे दांत में पाए जाने वाला इनेमल है, जो सबसे ऊपर की परत होती है हमारे दांत की, वो भी धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती है इस एसिडिक नेचर में। तो इसलिए इसे रोकने के लिए हम हमेशा ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि हमेशा अपने माउथ को या अपने मुंह को साफ रखना चाहिए, टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, जिस कारण ये जो हमारे मुंह में खाना खाने के टाइम पर जो एसिडिटी इंक्रीज होती है वो डिक्रीज हो जाए। इसके साथ ही साथ एक और एग्जांपल ये है, वी एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ पेन इन केस ऑफ बी स्टिंग एज द बी इंजेक्ट्स द मेथनोइक एसिड थ्रू इट्स स्टिंग। ये भी आपने हमेशा अपने डेली लाइफ में कभी ना कभी किसी के साथ हुआ होगा कि आपको जब भी मधुमक्खी डंक मारती है तब आपको बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। ये जलन किस कारण होती है? क्योंकि उसके डंक में मेथनोइक एसिड पाया जाता है। हैंस वी आर जनरली एडवाइज टू अप्लाई बेकिंग सोडा। ये जो मेथनोइक एसिड है ये हमारी बॉडी के लिए फेवरेबल नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा जलन होने लग जाती है। तो इस मेथनोइक एसिड की जलन को कम करने के लिए हम एक बेस यूज़ करते हैं, बेस वाले केमिकल्स को यूज़ करते हैं। वो कौन सा वाला? बेकिंग सोडा या अदर माइल्ड बेसिस को। ये बेकिंग सोडा अगर हम अपने मधुमक्खी के डंक पर लगा देंगे तब उसमें फ़ायदा क्या हो जाता है कि हमारे बॉडी पर जो पाया जाने वाला पीएच है वो मेंटेन हो जाता है और हमें जलन कम होने लग जाती है। तो इस प्रकार से पीएच की बहुत ही जगह और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ टेम्परेचर प्रेशर से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म अफेक्ट होते हैं या प्रभावित होते हैं। पीएच भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक ऐसा इफेक्ट होता है जिस कारण लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ खतरे में भी आ सकती है, कठिनाई में भी कठिन भी हो सकती है। सो पीएच का मेंटेन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस प्रकार आज हमारा ये पीएच का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।